हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाउड स्टडी। तो दोस्तों आज जो है हम लोग संस्कृत में पठ धातु रूप पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, पठ धातु का हिंदी में पढ़ना शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब संस्कृत में अगर हमको पढ़ना लिखना हो तो उसके लिए हम लोग पठ धातु का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम मेनली सीबीएसई या बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो तो उसमें जो है 5 लकार ही पूछे जाते हैं। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और बिडलिंग लकार। ठीक है, तो आज हम लोग पांचों लकार में देखने वाले हैं कि पठ धातु रूप का जो है शब्द धातु रूप कैसे चलता है, और जो है आपको ट्रिक बताने वाला हूं कि कैसे इसको इजीली आप याद कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लट लकार। तो लट लकार का यूज वर्तमान काल में होता है। वर्तमान काल अर्थात अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसको कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान में जो भी काम किया जाए उसका यूसेज को कहा जाता है वर्तमान काल। तो जैसे अभी मान लीजिए हमको पठ धातु यूज करना है, तो वह पढ़ता है, तो सह पठती। ठीक है, तो ये वर्तमान काल हो गया कि करेंटली जो है वो पढ़ रहा है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं वर्तमान काल में इसका कैसे रूप है। तो देख सकते हो जैसे, तो संस्कृत में जैसा कि आपको पता होगा 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वहीं पुरुष की बात करें तो संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी धातु रूप देखेंगे तो हर लकार में जो है उसका 3 वचन में रूप होगा और साथ ही तीनों पुरुष में रूप होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रथम पुरुष में पठ धातु का लट लकार। वर्तमान काल का प्रथम पुरुष एक वचन रूप होता है पठती, द्विवचन रूप होता है पठतः और बहुवचन रूप होता है पठन्ति। वहीं मध्यम पुरुष में एक वचन में होता है पठसी, द्विवचन में होता है पठथ और बहुवचन में होता है पठत। वहीं उत्तम पुरुष में होता है पठामी, पठावह, पठामह। ठीक है, तो ये मैं एक तरह से आप लोगों को बता दिया कि वचन में अब याद कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसका आसान सा चीज़ है कि आप लास्ट का जो भी वर्डिंग है उसको याद कीजिए और पठ उसके आगे लगा दीजिए। जैसे मैं बताता हूँ, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। अब देखिए अगर इतना आपने याद कर लिया तो आप जो है बहुत सारे धातु रूप का जो लट लकार है आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आम। तो जैसे देख लीजिए, अब इस पे सेट करते हैं पठ। पहले पठ लिख दीजिए, तब देखिए पठती, पठता, पठन्ति, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठाव, पठाम। तो दोस्तों इस ट्रिक से आप इस लट लकार को आसानी से कोई भी धातु रूप हो, चाहे वो पद धातु रूप हो, लिख धातु रूप हो, उसके बाद और ड्रेस धातु रूप हो, सब में इसी तरह से थोड़ा मिला जुला रूप रहता है। ठीक है, तो आप जो है अगर ये वर्ड याद कर लेते हो, तीतः अंति, सीथः थ, आमी आवह आम, तो जो है आपको लट लकार बहुत सारे धातु रूप का जो है याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लंग लकार में इसका रूप देख लेते हैं। तो लंग लकार का यूटिलाइज होता है दोस्तों भूतकाल के लिए, जो ऑलरेडी काम हो चुका है। जैसे कि वह पढ़ता था, ठीक है, या वह पढ़ रहा था। ठीक है, तो इस जो ऑलरेडी हो चुका है उसमें हम लोग भूतकाल का यूज करते हैं और उसको लंग लकार बोला जाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, पठ धातु रूप लंग लकार मीन्स सामान्य भूतकाल, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो अब इसका रूप देख लेते हैं तीनों वचन और तीनों पुरुष में। तो देखिए इसमें अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ठीक है, तो ये हो गया तीनों वचन में। अब इसको याद कैसे करना है? ठीक है, तो आपको याद करना है अत ताम अन, अत ताम अन, अह तम तो, अम आव आम। ठीक है, अगर ये आप याद कर लेते हो तो लंग लकार का बहुत सारे धातु रूप का जो है आपको लंग लकार लिखना आ जाएगा। अब इसको लिखना कैसे है वो बताता हूँ।
तो सबसे पहले आपको जो मैं बता रहा हूँ अत ताम अन, ठीक है, उसको लिख लेना है अह तम तो अम आव आम, ठीक है। अब अ जो है, अ जो भी है वो सारा पहले चला जाएगा, फर्स्ट प्लेस ले लेगा और बीच में पथ को घुसा देना है, ठीक है। तो जैसे अपथत, अपथताम, अपथन, अपथः, अपथतम, अपथत, अपथम, अपथाव, अपथाम। तो इस तरह से लंग लकार आप आसानी से याद कर सकते हो। अब चलिए इसका जो है लिट लकार जो कि भविष्यत काल जो होने वाला है उसके लिए हम लोग लिट लकार का यूज करते हैं जो कि फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो इसका पहले तीनों वचन और तीनों पुरुष में आप लोगों को रूप बता देता हूँ। तो होता है पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे किया जाए, तो जो है आप लोग याद कीजिएगा स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्याव, स्यामः, ठीक है। तो स्यति, स्यतः, स्यन्ति, स्यसि, स्यथः, स्यथ, स्यामि, स्यावः, स्यामः, ठीक है। तो अगर ये आप याद कर लिए तो उसके बाद जो है आपको पठ लिखना है, उसमें एक हर्षी का लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद जो है इसको लगा देना है। तो आपका जो है लिट लकार याद हो जाएगा। और सिर्फ पठ का ही नहीं, बहुत सारे आगे हम लोग देखेंगे। हर दिन आपके लिए एक नया वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आप लोगों को अभी धातु रूप तथा शब्द रूप का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। तो उसके लिए जो है आगे भी आप लोग देखिएगा। ऐसे अगर आपने याद कर लिया तो आपको बहुत सारे धातु रूप जो है क्रैक हो जाएंगे। रेफर्स टू सारे का शब्द रूप, सारे का धातु रूप आप लोग आसानी से लिख सकते हो। तो एक बार और देख लेते हैं। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः, ठीक है। अब चलिए अब लोट लकार पे चले जाते हैं, ठीक है। तो लोट लकार अनुज्ञा के लिए, मतलब आज्ञा सूचक के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लोट लकार में इसका रूप होता है तीनों पुरुष और तीनों वचन में पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, ठीक है। तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम, ठीक है। अब आपको याद कैसे करना है, तो फिर से यहाँ पे लास्ट का वर्ड आप याद कर लो। अगर लास्ट तो सिर्फ आपको पठ लगाना पड़ेगा। तू, ताम, अंतु, औ, तम, तो, आनी, आव, आम। एक बार मेरे साथ बोल लीजिए। तू, ताम, अंतु, औ, तम, तो, आनी, आव, आम। तो अगर आप इस तरह से जो है याद कर लेते हो तो आपको बहुत सारे धातु रूप क्लियर हो जाएंगे। मतलब कि आपको बहुत सारे धातु रूप लिखने में आपको आसानी होगी। आसानी से आप सिर्फ उसके आगे जो वर्डिंग्स मैं बता रहा हूँ उसके आगे सिर्फ वो धातु लगा दोगे तो आपका जो है धातु रूप लिखना या वचन में लिखना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लोट लकार। अब एक लास्ट लकार जो है वो है बिडलिंग लकार, जो कि हम लोग चाहिए अर्थ में यूज करते हैं, ठीक है। तो उसका भी देख लेते हैं। तो तीनों वचन और तीनों पुरुष में देख लेते हैं। पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम, ठीक है। एक बार और देख लो। तो हाँ, एक चीज़ और, हलंत का हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, किसमें हलंत है और किसमें नहीं है, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी जो है अगर वर्डिंग याद है तो आप आसानी से लिख सकते हो। हलंत का यूज वो आपको कंसिडरेशन करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ हलंत लगा हुआ है। तो एक बार इसको याद कैसे करना है वो बता देता हूँ। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। और से पठ ऐड कर देना है तो आपका पठ धातु रूप का बिडलिंग लकार कंप्लीट हो जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं। एत, एताम, एयु, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ठीक है। अब इसके आगे पठ लगा के पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठे, पठेम, ठीक है। अब
एक क्वेश्चन है दोस्तों कि पथतु किस लकार का रूप है। ठीक है, पथतु किस लकार का रूप है। ठीक है, तो अगर आपको याद हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना वो किस लकार का रूप है। ठीक है, तब तक के लिए मैं बता देता हूँ, पथतु जो है पथ धातु रूप लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और आप लोगों के लिए अच्छा वीडियो एजुकेशनल रिलेटेड लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।